नमस्कार, मैं रूपा रजक सतीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ममता के मन कछु ओरू है, जनता के मन ओरू, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय जनता और ममता को लेकर है, जिनका मन अलग अलग होते हैं। देश में लगातार क्षीण हो रही कांग्रेस और चारों दिशाओं में बिखरे विपक्षी दलों को एकजुट करने में मिली कामयाबी एक साल में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हाल के आम चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगियों के दांत खट्टे करने वाले INDIA संगठन गठबंधन में खटास पैदा होती दिखाई दे रही। संसद के 30 सत्र में इंडिया गठबंधन के घटक दल बिखरे बिखरे नजर आ रहे। तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो सुश्री ममता बनर्जी के मन की बात को ओठों तक आ गई। वे विपक्षी गठबंधन को नेतृत्व देने के लिए ललायित है, कोई उनसे कहे भर दे। देश में लगातार क्षीण हो रही कांग्रेस और चारों दिशाओं में बिखरे हुए विपक्षी दलों को एकजुट करने में मिली कामयाबी एक साल में ही दम तोड़ती नजर आ रही। विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की क्षमताओं को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। इसका सीधा अर्थ कि इंडिया गठबंधन के दलों में राहुल की नेतृत्व क्षमता पर यकीन कम हो रहा है। ऐसे में यदि राहुल ने अपने आप को न बदला तो INDI गठबंधन की नीति और नेता दोनों ही बदल सकते हैं। बदलाव की मांग बंगाल से ही उठती दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र से भी। आम चुनाव में मिली सफलता के बाद INDI गठबंधन ने नेता हवा में उड़ने लगे, लेकिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और बाद में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। उम्मीदवारों के उम्मीदों पर एक बार ये बात है कि प्रमाणित हो गई है कि सब कुछ होने के बावजूद INDI गठबंधन के पास भाजपा को रोकने की कोई प्रभावी नीति नहीं। वे आक्रामकता भी नहीं है जो भाजपा को सबक सिखा सके। भाजपा के जिस तरह से हरियाणा में विपक्ष सामने परोसी हुई सत्ता की थाली छीन ली गई, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का सिराजा फैला दिया। INDI गठबंधन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में कांग्रेस को भाव नहीं दिया तो बंगाल में ममता ने भी नहीं दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिलकर एक चुनाव नहीं लड़ा तो बिहार में भी गठबंधन के प्रमुख दल RJD को हार का मुंह देखना पड़ा। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद संसद के शीत सत्र में भी विपक्षी एकता कमजोर ही नजर आई। अडानी मामले पर कांग्रेस के बहिर्गमन का साथ न त्रिमुका ने दिया और न ही समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, हमारे नेता नहीं। हाल के घटनाक्रम से इस बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि विपक्षी घटक दल राहुल के नेतृत्व में आगे का सफर तय करने के लिए तैयार नहीं। बहुत से घटक दलों के लिए जिस आक्रामकता का दरकार विपक्ष को होता है, वे तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिखाई दे रही। NCP के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी ममता के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में नजर आ रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़े NCP चुनाव नतीजों से नाखुश तो शिवसेना उद्धव खुद भी है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुर पहले से ही बदले नजर आ रहे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सपा सांसद राम गोयल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि गठबंधन जारी रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता भी खड़गे साहब हैं। महाराष्ट्र में सपा के MVA छोड़ने पर उन्होंने कहा है कि लोगों की ओर से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वह नहीं दिए जाने चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 6 दिसंबर के अयोध्या विध्वंस की घटना का समर्थन किए जाने को लेकर महाविकास अघाड़ी में हलचल बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख और विधायक अबू आसिम आजमी ने गठबंधन के प्रमुख घटक शिवसेना के अयोध्या की 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की घटना का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में यह लोग कांग्रेस
एनसीपी और सपा के साथ आने के बाद कह रहे थे कि वह सेक्युलर हो गए हैं। अबू आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि जब ये चुनाव हार गए तो फिर वही पुरानी बातें दोहराने लगे, और अगर ऐसा ही रहा तो महाविकास आघाड़ी आगे चलकर नहीं चल पाएंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगातार हमलावर रहे पूर्व राज्यपाल के सत्यपाल मलिक भी राहुल गांधी के नेतृत्व से हताश नजर आ रहे हैं। मलिक ने भी राहुल के बजाय गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का नाम समर्थन किया। मलिक चाहते तो इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। शरद पवार भी दबी जुबान में ममता के नाम पर सहमत नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल संसद का शीत सत्र समाप्त होते ही अंतिम फैसला ले लेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अभी मौन साध लिया। विपक्षी खेमे मनमुटाव भाजपा के लिए जीवनदान देने वाला हो सकता है, किंतु ऐसी बात है कि ममता को राहुल गांधी की तरह पूरब से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की ओर जन समर्थन मिलने वाला नहीं। वे जुझारू है, किंतु उनकी राष्ट्रीय अपील नहीं है। हिंदी पट्टी में तो छोड़िए, दक्षिण में भी नहीं। कोई उनके साथ आसानी से चलने वाली नजर नहीं आते। ममता बनर्जी ने बंगाल में तो अभी तक भाजपा को पांव नहीं जमाने दिए, लेकिन पूरे देश को बंगाल की तरह भाजपा के लिए चुनौती में बदल देंगी, इससे संदेह है। जो भी है, विपक्ष का बिखराव देश के लोकतंत्र की सेहत के लिहाज में ठीक नहीं। देश के हिंदूकरण को रोकने के लिए विपक्ष ने यदि दरियादिली अपनाया है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत सभी को चुकानी होगी। कांग्रेसी के लिए ये आत्मनिरीक्षण का सही समय है। उसे तय करना है कि वो सकल विपक्ष के दबाव में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को खारिज कर सकती है, या उसे राहुल पर ही भविष्य की राजनीति करना है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में समाजवादी सियासत के झंडाबाज माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन से जान छुड़ाकर भाजपा में शरणागत हो गए थे। जेपी आंदोलन के पैदाइश नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के सामने दंडवत करते हुए पूरे देश ने देखा है। जाहिर है कि वे अब भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं दे रहे। शरद पवार भी उम्रदराज हो चुके हैं। अखिलेश यादव अभी उत्तर प्रदेश में उलझे हैं। एक राहुल गांधी है जिन्होंने पूरे देश में पैदल नापा है। उसके सामने पहचान का कोई संकट नहीं। उनका असल संकट अपने नेतृत्व को प्रमाणित न कर पाना का है। ये चुनौती कांग्रेस की भी है तो राहुल गांधी के पीछे चले या कोई नेता तलाश ले। नेतृत्व के संकट से भाजपा को छोड़ आज सभी दल जूझ रहे हैं। जनता के मन में कौन है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।